को ही लोग पुरुषार्थ समझते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि पेट भरना सीख लो। पेट भरना सीख लो। और महाराज, काम और अर्थ प्रधान लोगों का जीवन हो गया है। और देखो भाई, बराकह कूट भाषण, लोग कड़वा बोलते हैं। लोग कैसा बोलते हैं? लोग कड़वा बोलते हैं। कैसे? किसी ने कहा कितने भाई हो? क्यों, तुम्हें क्या करना? अरे भाई, पूछ लिया तो कोई गलती कर दी। किसी ने कहा कितने भाई हो? बोले 5। तो क्या 6 होते तो कुछ हमारा बिगाड़ लेते? अरे भाई, बिगाड़ने की क्या बात है? तुमने पूछा, बता दिया। लोग कड़वा बोलते हैं। वराकह कूट भाषिणः। और क्या है? लोग आलसी हो गए हैं। मंदः, लोग आलसी हो गए हैं। तो आलसी होने के फलस्वरूप क्या हुआ? सुबंध मतेहा, उनकी बुद्धि भी आलसी हो गई है, बुद्धि भी मंद हो गई है। और इतना ही नहीं, जब बुद्धि मंद हो गई तो और क्या हुआ? बोले मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद हो गया है। और महाराज, ऐसा उपद्रव किया है काम, क्रोध, लोभ, मोह ने जीवन में कि महाराज किसी का भजन करने का तो मन होता ही नहीं। भजन करने का तो मन होता ही नहीं। और हमने एक और बात देखी है सज्जनों, भागवत की कथा में बैठ करके आपस में वार्तालाप ना करें, क्योंकि ध्यान भंग होता है। तो लोगों का जीवन कैसा हो गया है? बोले लोगों का जीवन सज्जनों ऐसा हो गया है कि भजन करने का मन ही नहीं होता। ईमानदारी से बताना, भजन करने का मन होता है? नहीं होता। और महाराज, और क्या होता है? बोले संतों में भी पाखंड दिखाई देने लगा है। संत सब पाखंडी हो गए हैं। और जो विरक्त हैं वो सब अपरिग्रही के स्थान पर परिग्रही हो गए हैं, यानी इकट्ठा करने लगे हैं। संतों की क्या स्थिति है? बोले जितने ब्रह्मचारी हैं सब कर्मचारी हो गए हैं। और क्या है? बोले यही स्थिति है संतों की। संतों में पाखंड दिखाई देता है। मैंने देवर्षि नारद ने शरद कुमारों से कहा कि मैं पृथ्वी पर आया और मैंने संतों के पाखंड को देखा, मेरा मन दुखी हो गया। क्या पाखंड है? बोले आज पाखंड संतों में दिखाई देता है। अगर संतों का परिचय पूछो, बोले क्या है? बोले ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के हैं। अच्छा, और ये कपड़े किसके सूख रहे हैं? बोले ये नागा बाबा के हैं। अच्छा, ये सुंदर सुंदर पकवान और लहसुन प्याज की सब्जी की सुगंध किसके घर से आ रही है? बोले साहब ये तो फलारी बाबा के आश्रम से आ रही है। और ये बड़ी बिल्डिंग, ऊंची अट्टालिकाओं, गगनचुंबी इमारतों की तरह ये ऊंची बिल्डिंग किसकी बनी है?
बोले ये तो त्यागी जी का आश्रम है। तो संतों की ऐसी स्थिति हो गई, संत पाखंडी हो गए हैं, संतों में पाखंड दिखाई देने लगा है। और मैंने क्या देखा, देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने मृत्यु लोक में जाकर के सज्जनों ये देखा कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ है। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी का जीवन कलहपूर्ण है। क्यों कलहपूर्ण है? क्योंकि कन्या विक्रयणो लोभा, लोग कन्या को बेचने लगे। अब कलयुग में विवाह जैसी कोई बात नहीं रही, विवाह शादी और तो सौदा बन गया है। दूल्हे बाजार में बिकते हैं, दूल्हे बाजार में नीलाम होते हैं। दहेज के दूषण ने समाज को इतना जकड़ लिया है कि दूल्हे भी बाजार में नीलाम होने लगे। बोली लगती है दूल्हों की, वकील चाहिए तो 10 लाख, डॉक्टर चाहिए तो 15 लाख, इंजीनियर चाहिए तो 20 लाख, आईएएस अफसर चाहिए तो 25 से 30 लाख। प्राइवेट नौकरी वाला कम से कम दूल्हा बाजार में 5 लाख का उपलब्ध है, और जिनकी हो नहीं रही है बेचारे वो तो फ्री में करने को तैयार है। तो मैंने देखा, देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने देखा कि समाज में दहेज के दूसरे ने समाज को इतना जकड़ लिया है कि कन्या भी बेची जा रही है। और जो कन्या पैसे लेकर के आएगी वह तो झगड़ा करेगी ही। जब 20 लाख लेके आएगी तो तुम्हारे यहां घर में झाड़ू लगाने आई है। 20 लाख अगर बैंक में जमा कर देगी तो 20% ब्याज मिलेगा उसको, परसेंट तो पता नहीं, लेकिन 20,000 रुपए महीने जो है मिलेंगे। इतने में तो एक नौकर रख लेगी। इसलिए जो कन्या धन लेकर के आती है निश्चित रूप से वो पति को कुछ समझती नहीं है, और इसलिए दंपति नाम च कलकलम, फिर इसलिए बांस बजता है महाराज, दोनों में युद्ध शुरू होता है। तो कलयुग में मैंने ये देखा, और प्रेम जीवन में नहीं। और इसलिए मैंने एक और आश्चर्य देखा। और कौन सा आश्चर्य देखा सज्जनों? देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने देखा एक तरुणी स्त्री रो रही है यमुना के किनारे। वृंदावन में मैंने देखा कि एक तरुणी स्त्री रो रही है, उसके उभय पार्श्व में 2 वृद्ध पुरुष सोए हुए हैं। और महाराज वह स्त्री दोनों को जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन 2 वृद्ध पुरुष उठ नहीं रहे, बड़ी दुखी है। उसके साथ में दास और दासियां थी। और महाराज कोई मेरी मदद करे ऐसा देख करके वो रो रही थी। मुझे आते देख करके देवर्षि नारद ने कहा कि मुझे देख करके उस स्त्री ने मुझको रोका और कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। साधु क्षणम तिष्ठ, रुको, एक क्षण के लिए ठहरिए, आप मेरी चिंता का, मेरे दुख का नाश करिए। और साधु को देख करके ऐसी उपेक्षा और अपेक्षा होती है कि ये शायद मेरी समस्या का समाधान करेगा। और महाराज साधु का अर्थ है जो दूसरों के कार्य को सिद्ध करता है, उसे साधु कहते हैं। और साधु अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीता है। इसलिए साधु से क्षण मांगना चाहिए। आज भक्ति देवी जो वृद्ध महिला, जो युवती वृद्ध पुरुषों के पास में बैठी है, आज उसने भक्ति देवी है, उस भक्ति देवी ने कहा कि हे साधु आप अपना क्षण दीजिए मुझे। और देवर्षि नारद ने कहा कि सनत कुमारों से कि मैं उसकी बात सुनकर के एक क्षण के लिए रुका। उस देवी ने, उस नवोदित नवोड्या युवती ने अपना परिचय दिया और परिचय देते हुए कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं।
मैं कौन हूं? कौन है आप? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो बुधो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और महाराज क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? भक्ति ने कहा कि जैसे ही मैं ब्रज प्रदेश में आई, वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही मैं तो युवती हो गई और ये मेरे दोनों पुरुष वृद्ध हो गए। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मैं नवोदित नवोद्या सुंदरी हो गई। अब विचार करिए कि जिसके दोनों जवान पुत्र बूढ़े हो गए हों और जिसकी मां जवान हो गई हो, उसके लिए इससे बड़ा दुख का कारण और कौन क्या हो सकता है। और भक्ति ने कहा कि महाराज मैं अपना परिचय कराती हूं आपको। आपका परिचय क्या है? भक्ति ने कहा कि मेरा परिचय है दक्षिण द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। भक्ति दक्षिण में प्रकटी है, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और महाराज कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे पोषण मिला और महाराज गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर प्रांत में गुजरात में मैं पुनः जीर्णता को प्राप्त हो गई। और देखो भाई, वहां से भागी आई वृंदावन में यमुना के तट पर। और यहां पर क्यों आई? यत्र लीला हरिर्भूत, ये भगवान की लीला भूमि, इसलिए मैं वृंदावन में आई। और जैसे ही मैंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मैं युवती जवान हो गई। और महाराज मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे ये दोनों वृद्ध पुत्र इतने वृद्ध हो चुके हैं कि ये खड़े भी नहीं हो रहे, हिलडुल भी नहीं रहे। अगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो भक्ति ने कहा कि मैं विदेश चली जाऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा कि भारत से भक्ति अगर विदेश चली गई तो ठीक नहीं होगा, उपाय करना चाहिए। भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। और याद रखना सज्जनों कि भक्ति का अर्थ है इस देश में अध्यात्म की गंगा बहती है। और जिस दिन अध्यात्म की गंगा इस देश में बहना बंद हो जाएगी, याद रखना ये देश नंगा और भिखमंगा हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म की पूंजी के अतिरिक्त आपके देश के पास कुछ है ही नहीं। इसलिए अध्यात्म की गंगा को सतत प्रवाहित रखना चाहिए। आज देवर्षि नारद ने सोचा कि अगर भक्ति विदेश चली गई तो इस देश में कुछ रह ही नहीं जाएगा। और देखो महाराज, जब जब संस्कृति रोती है, जब जब समाज संकट से ग्रस्त होता है, तब जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है, तो इस समाज के कष्ट को दूर करने के लिए चिंतन केवल संत करते हैं। और आज भी देवर्षि नारद को चिंता हो गई। और महाराज देवर्षि नारद ने क्षण मात्र में ध्यान लगाया और भक्ति के दुखों को जान लिया, उसके कारणों को समझ लिया। कहा, भक्ति तू तो भगवान की प्यारी है। भगवान ने ज्ञान और वैराग्य नाम के तुझे दो पुत्र दिए, तुझे एक दासी दी जिसका नाम है मुक्ति। मुक्ति नाम की आपको एक दासी दी। और इसलिए कलयुग में तेरी दासी मुक्ति को 6 रोग लग गया, इसलिए वह तेरी अनुमति लेकर के अपने धाम को चली गई। और तेरे बुलाने पर वह आ जाती है और चांडाल के घर में भी जाती है। ऐसी तेरी भक्ति महिमा है।
लेकिन जब से भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण अपने धाम को चले गए, तब से कलयुग का आरंभ हुआ है। अधर्म बहुत बढ़ रहा है। तू दुखी है, तू चिंता मत कर। तेरे ज्ञान वैराग्य दो पुत्रों को मैं जगाऊंगा। तेरे समेत ज्ञान और वैराग्य को जन जन के हृदय में स्थापित करूंगा। और यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। देवर्षि नारद ने प्रतिज्ञा की। ज्ञान और वैराग्य के जगाने के लिए अपना मुंह ज्ञान और वैराग्य के कानों में ले गए और कहने लगे, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु, बुद्धमानौ तदा तेन कर्तव्योत्थितौ बलात्। बार बार वेदक घोष किया, बार बार गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य जमे, लेकिन जमहाई लेते हुए फिर सो गए। जगे लेकिन जमहाई लेते हुए सो गए। और देखो सज्जनों, इसका मतलब क्या है? वेदांत की बातें हम सुनते हैं, गीता की बातें सुनते हैं, उपनिषद की बातें सुनते हैं, हमारी भी मोह की नींद थोड़ी सी दूर होती है। और जैसे ही बातों का असर खत्म हुआ, फिर से सो जाते। और इसलिए देवर्षि नारद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवर्षि नारद, आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन आप सत्कर्म कीजिए। अच्छा, देवर्षि नारद ने पूछा आकाशवाणी से कि सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा कि ये तो कोई संत बताएगा। और महाराज, देवर्षि नारद ने कहा कि वेद से जो बात नहीं बनी, गीता से जो बात नहीं बनी, उपनिषद से जो बात नहीं बनी, वह सत्कर्म से हो जाएगा। और महाराज, तब देवर्षि नारद को चिंता हुई। आज देवर्षि नारद बद्र का आश्रम में सनत कुमारों के समक्ष यह चिंता प्रकट करते हैं। तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद, चिंता न करो, उपाय सुख साध्य है, दुराराध्य नहीं। आप धन्य हैं, विरक्तों में शिरोमणि हैं, और श्री कृष्ण भक्तों में आप अग्रणी हैं। चिंता न कीजिए। आकाशवाणी ने आपको सत्कर्म करने के लिए कहा है ना, तो यज्ञ ही सत्कर्म होते हैं। तो कौन कौन से यज्ञ हैं? नारद, एक द्रव्य यज्ञ है, एक तपो यज्ञ है, एक योग यज्ञ है। ये सारे यज्ञ क्रिया सूचक और कर्म सूचक होते हैं। लेकिन इन यज्ञों से हट करके एक दूसरा यज्ञ है। क्या? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे। सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ। और ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। यहां ज्ञान का आयोजन हुआ है, ज्ञान यज्ञ। और इसलिए आपका उद्यम सफल होगा। आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा कि आपने बताया, बड़ी कृपा की, लेकिन इस कथा को आप ही सुना दीजिए। अब मैं सुनाने वाला कहां ढूंढूंगा? शरद कुमार प्रसन्न हुए, बोले हम तो सत्संग के लिए ही बद्री का आश्रम पधारे थे, और हम तो सत्संग के लिए ही सज्जनों आए थे। हमने तो सोचा था कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे, लेकिन चलो सुनने वाला ही मिल गया तो सुना देते हैं। भागवत की कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, हम तैयार हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि चलें। सनत कुमारों ने कहा कहां जाएं? बोले गंगा द्वार समीपे तट आनंद नामकम। श्री गंगा जी के आनंद तट पर भक्ति स्वरूपा गंगा का प्रवाह है,
और ये गंगा द्वार क्या है? ये हरिद्वार ही गंगा द्वार कहलाता है। हरिद्वार के पावन पुनीत तट पर जहां यमुना की जलधारा कल्लोर करती हुई कलोरित होती है, ऐसी ही कलरव करती हुई धारा के तट पर, और ये गंगा क्या है? बोले ये गंगा भक्ति का स्वरूप है। इसे रामचरितमानस में लिखा, राम भगति जहां सुरसरि धारा। गंगा भक्ति का स्वरूप है और भक्ति के ही तट पर भागवत की कथा होती है सज्जनों। इसलिए हरिद्वार में इस कथा का प्रथम आयोजन किया गया। और महाराज देवर्षि नारद ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम तद्वाचितामि महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगहि। नारद जी प्रसन्न हुए। शरद कुमार जी मिले हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ करने का देवर्षि नारद ने संकल्प किया है। भक्ति का दुख दूर हो जाए, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए, और ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति सबके हृदय में स्थापित हो जाए, यही देवर्षि का संकल्प है। और महाराज इसलिए वेद विद्या विशारद सारंग वीणा पारद आज देवर्षि नारद भागवत की कथा सुनने के लिए संकल्पित हुए हैं। और महाराज गंगा के आनंद तट पर श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। देवर्षि नारद मुख्य आयोजक हैं, शरद कुमार मुख्य वक्ता हैं। बात फैल गई, सब लोग महाराज बहुत एडवर्टाइज हो गया, प्रचार हो गया। और क्या हुआ? बोले जो कथा के व्यसनी थे, कथा का जिनको नशा था, और ये कथा का भी नशा होता है। और देखो भाई, व्यसन मार्ग प्रेम दशा में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रेमी को भी नशा हो जाता है व्यसन। और आपके जीवन में जब कथा का नशा हो जाएगा, तो जिन्हें कथा का व्यसन हो जाता है, कथा मात्रिक जीवन, उनके लिए कथा यहां हो या वहां हो या बहुत दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यसन होना चाहिए। अगर आपको व्यसन है तो चाहे जितनी दूर कथा हो रही हो, आप वहां पहुंच जाएंगे। और यही कारण है महाराज कि बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा परमहंस योगिंद्र मुनिंद्र वहां पर पधारते हैं कथा का श्रवण करने के लिए। कौन कौन आया है? भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्राजित पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजल जहुन मुख्या सर्वेप्यमयी मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः स्वास्त्रिभिरायो रति प्रणयेन युक्ता। कौन कौन से ऋषि आए हैं? महाराज भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथिर है, देवल हैं, देवरात हैं, गाधीसुत भगवान परशुराम हैं, शाकल ऋषि हैं, मकंड पुत्र हैं, अत्रिज हैं, और महाराज अजित्र भी हैं। अजित्र का मतलब है जिनके 3 पुत्र हों। अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हैं। कौन कौन से? बोले दत्त ऋषि, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा ऋषि। तो दुर्वासा आदि अनेक ऋषि मुनि पधारे हैं। और देखो भाई, ये सब जप तप करने वाले ऋषि, और
और ये अपने अपने आश्रमों को छोड़कर के कथा सुनने के लिए पधारे हैं सज्जनों। और अगर आप लोग भी अपनी दुकान अपना ऑफिस छोड़ के आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और महाराज गंगा किनारे पर आए, श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ हुआ। और ये भागवत की कथा ऐसी है, बोले कथा सुनने के लिए कथा में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। और देखो भाई, बिना प्रेम के तो परिवार भी नहीं चलता। परिवार को चलाने के लिए भी प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। लड़के की शादी हुई, वाइफ कहती हमको नहीं जमता, हम तो अकेले रहे, क्योंकि प्रेम नहीं है। परमात्मा और परिवार प्रेम की नींव पर खड़ा होता है। परिवार चलाना है तो प्रेम होना चाहिए, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्रेम होना चाहिए। और देखो भाई, कृष्ण को प्यारे तीन चीजें हैं। कृष्ण को प्यारी तीन चीजें हैं सज्जनों, गाय, गोपी और गीता। और बड़ा दुर्भाग्य है, गाय काटी जा रही है, गोपी जलाई जा रही है यानी स्त्री, और गीता फाड़ी जा रही है। आज गीता पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते। हमारी युवा पीढ़ी, उसे तो पता ही नहीं कि भगवत गीता और भागवत में अंतर क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता। शायद यहां भी बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको भागवत और भगवत गीता में अंतर पता नहीं। मैं एक जगह कथा कह रहा था, 7 दिन कथा के हो गए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक महाशय खड़े हुए, बोले महाराज मैं तो धन्य हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत सुंदर भगवत गीता आपने सुनाई। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है, भागवत सुना रहा हूं तुम्हें, भगवत गीता और भागवत में अंतर ही नहीं पता। सज्जनों, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो दादी या दादा अपने पोते को रामायण गीता की कुछ कहानियां सुनाया करते थे। रामायण गीता भागवत के को पढ़ने के लिए कहा करते थे। आज परिवार टूट गए। मम्मी को टाइम नहीं, पापा को टाइम नहीं। पापा ऑफिस जाता है, मम्मी भी नौकरी करने जाती है, और घर का बालक आया और दाया के हाथ में पलता है। संस्कार कहां से मिलेंगे? इसलिए गोपी को जिंदा जलाया जा रहा है, गीता को भुलाया जा रहा है, और गाय को काटा जा रहा है। ये देश भारत है। गीता, गाय, गायत्री, गंगा और गोपी की संस्कृति है इस देश में। गीता, गाय, गायत्री, गंगा, गंगा और गोपी के इस देश में इसलिए गौतम और गांधी पैदा होते हैं। गीता, गायत्री, गाय, गोपी, गंगा, गांधी और गौतम का देश है ये भारत। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है सज्जनों। आज गोपी जलाई जा रही है, नारी प्रताड़ित हो रही है समाज में, स्त्री समाज में सुरक्षित नहीं है। और देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं
हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा ये उद्घोष करती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए। बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी दिया जाता है बेटों को लेकिन लहलहाती हैं बेटियां। लेकिन लहलहाती हैं बेटियां और हिमालय पर ठेले जाते हैं बेटे। हिमालय पर ठेले जाते हैं बेटे लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियां। इसलिए याद रखना, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। स्पर्श अगर खुदरा हो तो रोती हैं बेटियां। स्पर्श अगर खुदरा हो तो रोती हैं बेटियां। और रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को। दो दो कुल की लाज होती हैं बेटियां। और कोई नहीं एक दूसरे से कम। कोई नहीं एक दूसरे से कम। हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। इसलिए समाज को चाहिए कि नारी का सम्मान हो। जब जब जिस धर्म में, जिस राष्ट्र में, जिस परंपरा में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस देश में, जिस जिले में नारी प्रताड़ित होती है वहां से लक्ष्मी रूठ जाया करती है। और देखो, तीन महाशक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन शक्तियां। यानी महाकाली यानी बल का प्रतीक, बल की देवी किसके पास है? ये विभाग बलि स्त्री के पास। इसकी भी अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। बल चाहिए तो महाकाली की उपासना कर। और अगर बुद्धि चाहिए तो महासरस्वती की उपासना कर। और अगर धन चाहिए तो महालक्ष्मी की उपासना कर। और धन चाहने के लिए लक्ष्मी की उपासना करता है, फिर घर में आई हुई लक्ष्मी का निरादर करता है, तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए याद रखना चाहिए, ये संकेत है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहां से घर जाने के बाद में माताएं अपने पतियों के सामने दोनों पैर रख दें और कहें कि पूजा करो, आज भागवत में सुन के आए। पूजा करने का मतलब है आपका सम्मान। सम्मान का मतलब है आपको फूल माला पहनाने से नहीं। सम्मान का मतलब है समाज में आपका एक दर्जा, समाज में आपकी एक अहमियत। समाज जो तत्कालीन समाज में कुछ घटनाएं कुछ दिनों पहले घटी, हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना जिसने पूरे देश को झकझोरा, इस तरह की घटनाएं नारियों के सम्मान के खिलाफ है। जिस देश में गीता गाय और गायत्री की पूजा होती हो, जो देश गौतम और गांधी का देश हो, जिस देश में गोपी गीता और गंगा की संस्कृति बहती हो, और उस देश में नारी के साथ ऐसा निर्मम अत्याचार शोभा नहीं देता, भारत की संस्कृति और परंपरा से हटकर है। और इसके लिए क्या चाहिए सज्जनों? समाज में कानून बना करके इसको ठीक नहीं किया जा सकता। हमारी जो शिक्षा है उसमें संस्कार नहीं है। जब तक हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं होगी कि हमारे भीतर संस्कार जन्म लें, तब तक समाज में ऐसे अपराधों को रोका नहीं जा सकता। कानून बनाने से अपराध नहीं रुकते,
अपराधी के भीतर से ये बोध होना चाहिए कि ये गलत है, ये हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। कानून बनाने से ऐसे अपराधों को नहीं रोका जा सकता। नैतिकता का आज अभाव दिखाई देता है, समाज में नैतिक पतन हो गया है, समाज में आचरण दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि आचरण विहीन समाज आज ऐसे अपराध से ग्रस्त हो गया है। समाज आचरण विहीन हो गया है, समाज में आचरण दिखाई नहीं देता। और देखो भाई, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है। पहले गुरुकुल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाता था तो पहले उसे यह शिक्षा दी जाती थी, गुरुजी समझाते थे, बेटा पहला अध्याय यही होता था पढ़ाई का, ये तुम्हारी गुरु माता है, इसके साथ तुम्हें माता का व्यवहार करना है। यानी चरित्र निर्माण की शिक्षा से प्रारंभ होती थी शिक्षा। और आज चरित्र निर्माण की कहीं कोई शिक्षा स्कूल और कॉलेज में नहीं दी जाती। यही कारण है कि अपराध बोध से ग्रस्त हो गया है मानव का मस्तिष्क, और आज का युवा आज ऐसे अपराधों में संलिप्त पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे यहां पनप रहा है, जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहां पनप रही है और पनप चुकी है, उतना ही हम ज्यादा अपराधों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। बलात्कार, लूट, अपराध, चोरी, ये बीमार मस्तिष्क की पहचान है। हमारे देश की जवानी रुग्ण हो गई है, हमारे देश की जवानी बीमार हो गई है। और विक्षिप्त मस्तिष्क जब व्यक्ति का हो जाता है, बीमार और रुग्ण अवस्था को जब व्यक्ति मस्तिष्क को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे ही लोगों के द्वारा सामाजिक और आपराधिक ऐसे कृत्य किए जाते हैं। ऐसे ही लोग अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए सोचना चाहिए कि हमें मस्तिष्क को स्वस्थ करना है और इसके लिए नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का बोध होना चाहिए। एक आध्यात्मिक शिक्षा, एक नैतिक शिक्षा ही तुम्हें तुम्हारे अपराध बोध से तुमको दूर कर सकती है। तुम्हारे बीमार मस्तिष्क को स्वस्थ करने की दवा है। जब तक भारत की जबानी स्वस्थ नहीं होगी, तब तक समाज में ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। इसलिए नैतिकता, चरित्र, यह संस्कार हमें देने होंगे। इसलिए प्रेम की नींव पर परिवार को खड़ा करोगे तो परिवार मंदिर हो जाएगा। और फिर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रेम की नींव पर परिवार खड़ा होगा। और इसलिए प्रेम की नींव पर परिवार को खड़ा करना होगा। और भागवत प्रेम का संदेश देती है। प्रेम, परमात्मा और परिवार, ये तीन शब्द हैं। प्रेम, परमात्मा और परिवार, और इन तीनों के लिए विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के लिए भी प्रेम चाहिए, परिवार के लिए भी प्रेम चाहिए, परमात्मा के लिए भी प्रेम चाहिए। और महाराज, तो ये कथा जो है, श्रीमद् भागवत की कथा उपदेश नहीं है, उपचार है, दवा है। और भाई, इस उपचार को कब प्राप्त करना चाहिए?
बोले अगर आपको बीमारी है तो दवा का सेवन नित्य प्रति करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सेवन करना है, क्योंकि बीमारी है तो दवा का सेवन नित्य प्रति करना है। और इसलिए मैं सज्जनों ये कहता हूं कि ये कथा उपदेश नहीं है, उपचार है। और इसलिए इसका सदा सेवन करो। बोले कब तक सेवन करें? बोले जब तक हम निरोग नहीं हो जाते हैं तब तक सेवन करो। और ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा देखो भाई, एक बार महात्मा बौद्ध के पास में कुछ लोग एक अंधे को पकड़ कर ले आए। महात्मा बौद्ध ने कहा, क्या बात है? लोगों ने कहा कि महाराज ये अंधा आदमी है, हम इनको समझाते हैं कि प्रकाश होता है, सूर्य होता है, रोशनी होती है, लेकिन ये मानता ही नहीं। आप इसको कुछ ऐसा उपदेश करिए कि ये प्रकाश को मानने लग जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बनते, पहले इसका उपचार करवाओ। इसको उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इसको उपचार की आवश्यकता है। जब इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो ये अपने आप मानने लगेगा कि प्रकाश होता है, सूर्य होता है, रोशनी होती है। अन्यथा मैं उपदेश देकर के अगर इसे समझा देता हूं प्रकाश के बारे में, तो इसके लिए प्रकाश एक मान्यता बन जाएगा, अनुभूति नहीं। और इसलिए भागवत की कथा उपदेश नहीं देती। अन्यथा ये भागवत की कथा उपदेश देगी तो ईश्वर तुम्हारे लिए मान्यता हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हारे लिए अनुभूति बन जाए। इसलिए ये उपदेश नहीं है, उपचार है। और उपचार ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन का रोग ठीक हो जाएगा। और इसलिए आप इसे ध्यान से श्रवण करें। और सज्जनों, अगर भारत की संस्कृति को पहचानना है तो भारत की संस्कृति को 3 ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। कौन सी? अगर भारत की संस्कृति को मैं कहना चाहूं तो 3 ही शब्द हैं। भारत की संस्कृति का मतलब अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति। अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति। और मतलब क्या है? समाज के लिए किया हुआ त्याग अर्पण कहलाता है। समाज के लिए किया हुआ त्याग अर्पण कहलाता है। अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए किया हुआ त्याग तर्पण कहलाता है। और ईश्वर के लिए किया हुआ त्याग समर्पण कहलाता है। बस 3 ही चीजें हैं। समाज, पूर्वज और परमात्मा के प्रति समर्पित होना ही सिखाती है ये संस्कृति। तो भारत की संस्कृति का मतलब है अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति। आप अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति में जन्म ले रहे हैं, जन्म ले चुके हैं। आप ऐसी परंपरा के अनुयायी, इसलिए आपको समझना है। और भाई एक और बात है कि भगवान की कथा कैसी कथा है? बोले ये रसायन है। भागवत की कथा औषधि है, दवा है। इसलिए परीक्षित के लिए भागवत औषधि है। परीक्षित ने कहा, भव औषधाद सौत्र मनोभिरामात। ये भव सागर से पार जाने के लिए, ये भव रूपी रोग से ग्रस्त मनुष्यों के लिए औषधि का कार्य करती है, दवा का कार्य करती है। इसलिए कहा, सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायन। और इतना ही नहीं, ये भागवत रसायन है। आयुर्वेद में रसायन होता है ना। अगर आपकी दवा बंद हो जाए तो रसायन पियो, यानी ताकत की दवा।
दिव्य रसायन चूर्ण, बहुत सारे रसायन होते हैं। तो भागवत की कथा रसायन है, इसलिए भागवत की कथा उपचार है, उपदेश नहीं। और देखो भाई, इसको सुनने से क्या होता है? बोले यस्यः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रेत। इसको सुनने मात्र से ही भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। हरि का चिंतन कराती है ये भगवान की कथा। हरि आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और महाराज, और एक और बात है, एक दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, दुनिया का ऐसा कोई पुराण नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, और किसी भी धर्म में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, चाहे इस्लाम की कुरान हो, चाहे ईसा की बाइबल हो, चाहे सिखों का गुरु ग्रंथ हो, चाहे जैनियों का कोई ग्रंथ हो, चाहे बौद्धों की वाणी हो, दुनिया में ऐसा किसी भी धर्म के पास में ग्रंथ नहीं जो मुक्ति का दावा करता हो। दुनिया में ऐसा किसी भी धर्म के पास ग्रंथ नहीं जो मुक्ति की गर्जना करता हो। केवल भारतीय सनातन धर्म के पास एक ही ऐसा ग्रंथ है, भागवत। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। भागवत मुक्ति की गर्जना करता है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुक्ति की गर्जना करता है, और इसलिए मुक्ति की गर्जना करने वाला एक ही ग्रंथ है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। मुक्ति की गर्जना करने वाला एक ही भाग शास्त्र है। इसलिए याद रखो, भागवत श्रवण मात्र से ही आपको पवित्र कर देता है। जिनका मन गंगा में जाकर के भी मैला रह गया हो, जिनका मन प्रयाग के संगम की डुबकी में भी मैला रह गया हो, जिसका मन पुष्कर, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों का भ्रमण करने के बाद भी मैला रह गया हो, और वो परेशान हो कि ऐसा कोई साबुन नहीं मिलता जिससे हमारे मन का मैल धुल सके, मैं दावा करता हूं भागवत की ओर से, अपनी ओर से नहीं, भागवत की ओर से मैं दावा करता हूं कि भागवत की भागीरथी में आप गोता लगाइए, आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और महाराज, इसलिए चिंतन करो, श्रीमद् भागवत का पाठन करो, पाठ करो। और इसलिए महाराज, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। ऐसी भागवत की महिमा सनत कुमार गंगा के पावन तट पर देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। ये श्रीमद् भागवत की कथा सबको सुलभ नहीं, देवों को भी सुलभ नहीं है। और महाराज, भगवान की कथा चल रही थी गंगा के आनंद तट पर। सनत कुमार भागवत की महिमा की कथा को गा रहे हैं, और लेकिन तब वहां पर एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ सज्जनों? बोले आश्चर्य यही हुआ, तब वहां पर हरि नाम संकीर्तन करता हुआ एक संघ आया। और वो संघ क्या कहता है? वो संघ क्या है, कौन है और क्या कर रहा है? बोले हरि नाम संकीर्तन करता हुआ एक दिव्य संघ आया और गाने लगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसाभिरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसाभिरासी।
गोविंद हरे मुरारे, नाथ नामानि मुहुरु बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताम जागताम भागवतार्थ भूषाम, सुचारु वेशाम दरुसु सदस्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा के आनंद तट पर सज्जनों नागाह कथा चल रही है और संत कुमार भागवती कथा की महिमा को प्रकट कर रहे थे। उस वक्त वहां पर एक आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुआ? बोले हरि नाम संकीर्तन करता हुआ एक संघ आया। कौन थे वे लोग? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमेक रूपा सहसाभिरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुरु बदन्ति। वही भक्ति देवी जो यमुना के तट पर अपने दो वृद्ध पुत्रों के साथ में रो रही थी, आज वही अपने पुत्रों के साथ में कीर्तन करती हुई, नाचती गाती हुई आज यमुना के तट से चलकर हरिद्वार में गंगा के तट पर आ गई। और महाराज अभी तो कथा पूरी ही नहीं हुई, अभी तो कथा का महात्म चल रहा था। और सज्जनों ये कथा की महिमा है। ये कथा चल रही है गंगा के तट पर, भक्ति सोई है यमुना के पावन तट पर। और यहाँ कथा शुरू हुई, वहां भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में नाची हुई, गाती हुई, कीर्तन करती हुई, संकीर्तन करती हुई आज गंगा के तट पर प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। और इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भक्ति अकेली नहीं है, भक्ति सुतौ तौ तरुणों गृहीत्वा। भक्ति के साथ में दो उसके पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और दोनों तरुण अवस्था को प्राप्त हैं। और महाराज अब तरुण बेटों के साथ में तरुण मां, यानी बेटे भी जवान हैं और मां भी जवान है। और महाराज पूरा संघ आया, भारत के सभी तीर्थ शरीर धारण करके आए। क्यों? बोले नियम है, जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां मुख्य श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज, भारत की सभी पवित्र नदियां आकर के विराजमान हो जाते हैं। और आज श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा में तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति यत्र यत्राचतोदार कथा प्रसंग। आज सारे तीर्थ यहां पर उपस्थित हैं। और देखो जहां भागवत की कथा होती है, जहां संतों का आना होता है, जहां भगवान की कथा होती है, वहीं तीर्थ हो जाता है। शेरों के इलाके नहीं होते, शेरों के इलाके नहीं हुआ करते। शेर जहां जाते हैं वहां इलाके अपने आप बन जाते हैं। इसलिए तीर्थ का मतलब है सज्जनों, जहां संत है, भगवान की कथा हो, वही तीर्थ है। और महाराज आज देवर्षि नारद की समझ में आ गई कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। और महाराज क्या अद्भुत कथा है। नाचती रोती हुई भक्ति आज नाचती गाती हुई आई है। और महाराज
देवर्षि नारद ने कहा कि जिसके कानों में मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, लेकिन भागवत की कथा की ऐसी महिमा कि महात्मा की कथा सुनकर के ही भक्ति का दुख दूर हो गया और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। और महाराज ऐसी कथा है। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारु देशाम दर्शु सदस्य कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना मित तर्कयंत। और महाराज शरद कुमारों ने कहा कि स्वागत है। उचु कुमारा बचनम तदानी कथा ततो निस अतीता धुनेयम। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं गिराशा ससुता निशम्य सनत कुमारम निज गादिनंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। मैं कधत्री भव रोग हन। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। शातम चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा। शरद कुमारों ने भक्ति से कहा कि आप वैष्णव के हृदय में विराजिए, भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। और जैसे ही भक्ति महारानी ने कथा में बैठे हुए भक्तों के हृदय में प्रवेश किया तो क्या हुआ? बोले वहां वैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिलने लगा। क्यों? भगवान का सिंहासन हिलने लगा। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौलिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। और महाराज भगवान नारायण अपना वैकुंठ छोड़ करके वहां से चल दिए। कहां गए? बोले भक्तों के हृदय में जहां भक्ति विराजमान थी वहीं आकर के भगवान भी विराजमान हो गए। ऐसी भक्ति की महिमा। और महाराज भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए भगवान की कथा का श्रवण। एक बात कहकर के चर्चा को विराम दूंगा, समय हो रहा है। भगवान की कथा का श्रवण मात्र से हरि चित्त में आकर के विराजते। और सज्जनों, ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं, इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की ये 7 दिन की आध्यात्मिक क्लास है। और आज आपने एडमिशन लिया है और प्रथम दिन का सत्र यानी पहली क्लास, पहला पीरियड या प्रथम सत्र, प्रथम दिन का सत्र आज आपने श्रवण किया है। और इन 7 दिनों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो देखो, भगवान को ये कथा ऊपर से नीचे उतार करके तुम्हारे हृदय में स्थित कर देती है। और भाई, दुनिया सुबह से लेकर के शाम तक किसके पीछे दौड़ती है? पैसे के पीछे, लक्ष्मी के पीछे। लेकिन ये लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ती है? बोले भगवान के पीछे। और भगवान किसके पीछे दौड़ते हैं? भक्तों के पीछे। तो महिमा किसकी ज्यादा है? भक्तों की। इसलिए क्यों ना भक्तों के पांव पकड़ लिए जाएं,
क्यों ना भक्तों के चरण कमल की रज का अंजन बनाकर के अपने नेत्रों में लगा लिया जाए, तो वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिससे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और इसलिए वृंदावन के प्रसिद्ध कवि श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा कि गर तू चाहता है कि घनश्याम की नजर हो तुझ पे सबसे पहले, गर तू चाहता है कि घनश्याम की नजर हो तुझ पे सबसे पहले, तो उसके आशिकों की खाक ए पांव में कर गुजर पहले, उसके आशिकों की खाक ए पांव में कर गुजर पहले। यानी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के आशिक, उनके चरण की धूल को चंदन बनाकर के अपने माथे पर लगाओ, बस भगवान की कृपा तुम पे हो जाएगी। और देखो भाई, मानो कहे कि मैं बड़ा, मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण ने कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठाया था। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों दबा? बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? और राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? तो महिमा तो भक्तों की है, महिमा तो संतों की है। इसलिए स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के चौथे अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अहम भक्तो पराधीनो। महर्षि दुर्वासा को, महर्षि दुर्वासा के समक्ष भगवान ने यह स्वीकार किया कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव ध्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्ति भक्तैर्जन प्रिया। आज महर्षि दुर्वासा के समक्ष भगवान ने भी ये कहा कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो महाराज भक्त की बड़ी महिमा है, और भक्तों की इस दिव्य कथा का ही नाम भागवत की कथा है। इसमें भगवान की कथा, भगवान के प्यारे भक्तों की कथा है। इसलिए महाराज इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुधा रस का हम लोग पान कर रहे हैं। रस रस निधान के, रस रस निधान। हाँ जी, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के। कलिमल मथनि प्रताप निवारिणी, कलिमल मथनि प्रताप निवारिणी। जन्म में तू मय भव भय, जन्म में तुमय भव
शुभ हो सती हरि चरित गान के, सती हरियत सुदान की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा जान के, परमात्मा जान की। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लास के, परमहंस मुनि मन उल्लास के। रसिक हृदय रस रास विलास, रसिक हृदय रस रास विलास, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मोती अवय सुरासिनी। कथाया कीर्तन ही असुदान के, कथा कीर्तन ही सुदान की। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान के, धर्म भक्ति वेद